हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो राशि के लिए क्या चल रहा है। जो भी मैसेजेस आएंगे रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स और करियर गाइडेंस जो भी आएगा फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, आई विल लेट यू नो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग स्कॉर्पियोज। सो दिस इज़ अगेन आई एम मैंशनिंग स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो राशि के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्विक एनर्जी चेक करेंगे कि क्या चल रहा है फॉर स्कॉर्पियोज। व्हाट इज हैपनिंग विद माय स्कॉर्पियो व्यूअर्स। ओके, वाह, पहला ही कार्ड है द स्टार, द हर्मिट, and two of pentacles. Okay, and bottom of the deck is ace of pentacles. I hope it's visible. Okay. मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ नई चीज़ों की तरफ जा रहे हों। नाउ इट कैन बी जॉब अपॉर्चुनिटी। शायद आपकी तरफ कोई अगर आप जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे या नए जॉब्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है फिर से शुरुआत करने की। ओके, इवन इफ इट इज़ नॉट अ जॉब चेंज, कुछ भी, एक नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ तो नया बिगनिंग आ रहा है आपकी तरफ। ओके, इवन इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे, अपने एग्जिस्टिंग काम से बोर हो चुके हो, तो कुछ तो नया आपकी तरफ आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम, वैसा हो सकता है। ओके, एंड इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिकग्निशन मिलेगा अगर आप ये अपॉर्चुनिटी लेते हो एंड ठीक से एग्जीक्यूट करते हो। आई थिंक यू विल गेट एक्नॉलेजमेंट फॉर इट एंड रिकग्निशन फॉर इट। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो आपका स्टार है, ये एक मेजर आर्काना कार्ड है। दैट मीन्स आप किसी मेजर इशू से हील कर रहे हो। ठीक है, आपके लाइफ में अभी तक शायद पिछले साल जो भी कुछ इशू हुआ है, आप उस चीज़ से हील कर रहे हो। मेजर आर्काना का मतलब होता है कुछ तो मेजर इवेंट हुआ था आपके लाइफ में, एंड दिस हीलिंग इज़ टेकिंग अ लॉट फ्रॉम यू। ओके, दिस हीलिंग इज़ टेकिंग अ लॉट फ्रॉम यू, आई फील। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा इशू मुझे नहीं लग रहा है जिस चीज़ से आप मूव ऑन कर सकते हो। कुछ मेजर इशू लग रहा है। ओके, इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है, इतने एफर्ट्स लग रहा है, इतना एनर्जी लग रहा है उस चीज़ से मूव ऑन होने में या हील होने में खुद को। ओके, एंड प्लीज़ टाइम लीजिए। हीलिंग का कोई टाइमलाइन नहीं होता है। So how much ever time you want to take or you need, please take that time. Okay, सही तरीके से हील होना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। ओके, एंड आप अगर हील नहीं हो पाएंगे अपने पास ट्रॉमास या इश्यूज से, आपके पास कोई भी अगर नई अपॉर्चुनिटी आई भी तो आप शायद रिकग्नाइज ना कर पाओ, या आप में वो एनर्जी या स्ट्रेंथ ही ना हो कि आप उस चीज़ को ले सको। यूनिवर्स आपको कितने भी नए अपॉर्चुनिटीज़ या नई चीज़ें दे देगा, फिर भी आप शायद वो चीज़ें लेने के स्टेट में ही नहीं होंगे अगर आप हील नहीं करोगे अच्छे से। ओके, एंड हर्मिट कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि आप अभी अकेले या आइसोलेशन में रहना चाहते हो, या किसी ने आपको आइसोलेशन दिया है, या आप खुद ही
समझ गए हो कि कुछ चीज़ें आपको आइसोलेशन में ही करनी होगी, जैसे इफ़ इट इज़ हीलिंग, मे बी पार्ट ऑफ योर हीलिंग एक्चुअली रिक्वायर्स यू टू बी अलोन, ताकि आप खुद अपने प्रॉब्लम समझ सको, कैसे रिकवर करते हैं, आप खुद अपना एक्सपीरियंस, अपना विजडम ग्रो कर सको। ओके, टू ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है कि आप थोड़े कन्फ्लिक्टेड हो अपने सोच में। हो सकता है कि आप सोच रहे हो अगर ये रिलेशनशिप रिलेटेड है, मतलब प्लीज़ टेक वॉट एवर रेजोनेट्स विथ यू। सो अगर ये रिलेशनशिप रिलेटेड है तो मुझे लग रहा है कि आप कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हो कि शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। ओके, आप कुछ दो चीज़ें तोल मोल रहे हो। ओके, या तो फिर आपने आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से आप बैलेंस खो रहे हो अपना। दैट बैलेंस कैन बी इमोशनल बैलेंस, मेंटल हेल्थ, जो भी है, मतलब अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कुछ तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या आपका गाइडेंस है कि जो भी हो रहा है खुद को बैलेंस रखिए, खुद को ग्राउंडेड रखिए। ठीक है, नाउ वील सी लिटिल बिट मोर डिटेल्स इनटू दिस। सो ये दो कार्ड्स मुझे स्टार कार्ड के लिए मिली है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड। सो मेरे ख्याल से कुछ एंड हुआ है एंड आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रहा है इस वक्त। ठीक है, कुछ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आपका कुछ सिचुएशन जो एंड हुआ है वहाँ पे शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इसकी वजह से भी एंड हुआ है, जिससे आप हील कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसके बारे में बता रहा है कि आप जिस चीज़ से हील कर रहे हो उसका इशू में भी इज़ रिलेटेड टू इक्वल गिव एंड टेक। मीन्स आपके साथ, आपको लग रहा था कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आपके जो फीलिंग्स है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ पे, दैट वाज नॉट बीइंग रेसिप्रोकेटेड बाय द अदर पार्टी। ठीक है, बट आपने मोस्ट प्रॉब्ली आपने ही एंड किया है ये सिचुएशन, या आपने वॉक अवे किया है। एंड आपके एनर्जी में अभी भी डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड का मीनिंग एंडिंग भी होता है एंड न्यू बिगनिंग्स भी होता है। सो इट्स अ जर्नी फ्रॉम एंडिंग समथिंग टू बिगिन समथिंग न्यू। ओके, सो आप उस जर्नी से जा रहे हो, फिलहाल आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हीलिंग के थ्रू। दैट इज़ व्हाई आई सेड हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू डू इट द राइट वे। ओके, okay, let's see, I got two cards, 5 of cups and ace of cups. Okay, जो भी एंड हुआ है या आपने किया है, यू आर स्टिल लुकिंग एट इट। आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आप काफ़ी रिग्रेट्स है आपके, एंड आप चाहते हो उस चीज़ का फिर से बिगनिंग हो, वो इमोशंस आपको वापस मिले, वो इमोशनल जो भी जर्नी है आपका वापस शुरू हो। ओके, विद द सेम पर्सन आई फील।
ये आपका करियर रिलेटेड भी हो सकता है, ओके, जहाँ आपके इमोशंस जुड़े हैं किसी अगर चीज़ में आपका सपोज़ लॉस हुआ है, सपोज़ फॉर एग्जांपल आपका प्रमोशन होना था वो नहीं हुआ है आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, राइट? सो आप शायद डिसअपॉइंटेड हो कि क्यों नहीं हुआ है, आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं आपके जॉब के साथ, मे बी इट्स अ वेरी पैशनेट थिंग दैट यू परसू एज अ करियर, एंड आपको चाहिए कि वो वहाँ पे फिर से कुछ नया बिगनिंग हो, इससे पहले कि आप कंप्लीटली उसको शट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से। अभी ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स मैंने बताया था बॉटम ऑफ द डेक, नाउ दिस इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी विद द पास्ट पर्सन, पास्ट जॉब, और इट कैन बी अबाउट अ न्यू पर्सन और अ न्यू जॉब, ओके। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि कुछ तो नया बिगनिंग होने वाला है, ओके। आपकी तरफ कुछ नई चीज़ें आने वाली है, ओके। प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स, please clarify two of pentacles, please clarify two of pentacles. Okay, we'll take out one more card. Hierophant. टेन ऑफ कप्स बताता है कि मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस जो होती है आपकी, नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अल्टीमेट हैप्पीनेस सिर्फ शादी से जुड़ी हुई भी नहीं होती है, इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट? आपके लिए अल्टीमेट सक्सेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या होता है? सो इट कैन बी समथिंग विच यू हैव बीन ट्राइंग टू परसू एज अ करियर, एज अ जॉब एज वेल, और जिनके लिए मैरिज इम्पॉर्टेंट होता है, फैमिली लाइफ इम्पॉर्टेंट होती है, वो भी टेन ऑफ कप्स में ही आता है, ठीक है। सो प्लीज़ डिफाइन इट एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। कोई अगर आपको बोल रहा है कि टेन ऑफ कप्स सिर्फ मैरिज कमिटमेंट ही होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टेन ऑफ कप्स इज हाउ what happiness is for you, basically success, happiness kind of thing, ultimate happiness, okay। तो टू ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है टेन ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो कि आपका टेन ऑफ कप्स आपके लिए क्या है। क्या वो सोसाइटी से रिलेटेड है, जो सोसाइटी ने डिफ़ाइन कर रखा है, या आप अपने हिसाब से डिफ़ाइन करना चाहोगे इस चीज़ को, ओके। और अच्छी तरीके से मैं कैसे समझाऊँ, सपोज़ आप फ़िलहाल सिंगल है, जो कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा है कि बहुत सारे सिंगल्स इस रीडिंग को देख सकते हैं, फ़िलहाल या सेपरेशन में है उस टाइप के लोग। सो अगर आप सिंगल है इस वक्त, ठीक है, आप किसी रिलेशन से निकले हो, ओके, एंड आपको बोला जा रहा है कि गेट मैरिड, दैट इज़ द अल्टीमेट हैप्पीनेस इन फैमिली लाइफ, सोसाइटी के हिसाब से ट्रेडिशनल वैल्यूज़ या जो भी बताते हैं हमको, कंडीशन किया जाता है, वो आपको बताया जा रहा है। लेकिन आप सोच रहे हो कि क्या वही अल्टीमेट हैप्पीनेस होता है, या मैं कुछ और भी करके खुद को हैप्पी कर सकती हूँ? डू यू थिंक दैट इज़ जस्ट वन ऑफ द ऑप्शंस, या मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं है? क्या मैं लाइफ सिंगल अपने टर्म्स पे इंडिपेंडेंटली रह सकती हूँ? यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, ओके, कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जा रहे हो एंड हीलिंग आपका मेन मोटिव है इस वक्त, एंड यू आर ऑल्सो इन द हर्मिट मोड, क्योंकि आप आइसोलेशन में हो, आप चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हो, पास्ट चीज़ें भी याद आ रही है आपको, तो आप काफ़ी बैलेंस खो चुके हो इस वक्त, ठीक है, अपना इमोशनल बैलेंस, मेंटल बैलेंस खो चुके हो। सो इस वीक मुझे लग रहा है आप काफ़ी तोल मोल के मूड में रहोगे, एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ इट एग्जैक्टली दैट यू वॉन्ट, ठीक है, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। आपको कोई कुछ भी गाइडेंस दे दे, एडवाइस दे दे, मेरे ख्याल से आप सुनिए वो चीज़ें, बट आपको एग्जैक्टली क्या लग रहा है, आपके लिए टेन ऑफ कप्स क्या है,
and how much importance does tradition and societal values hold for you. I think only you can figure that out. Okay. अगर ये करियर रिलेटेड है तो सक्सेस जो डिफाइन होती है एक प्रोफेशनल सक्सेस, वो सक्सेस का डेफिनेशन भी सबके लिए डिफरेंट होता है. किसी के लिए सक्सेस होता है बड़ी गाड़ी खरीदना, बड़ा हाउस खरीदना, स्टेटस सिंबल रखना. किसी के लिए सक्सेस होता है कि मतलब आप किसी जॉब पे टिके रह गए, आपको जो चीज़ आती नहीं थी आपने खुद से सीख के वो एग्जीक्यूट किया है, खुद से अकेले कुछ करा है आपने, वो भी एक टाइप का सक्सेस ही होता है. सो आपको खुद समझना पड़ेगा कि जो सोसाइटी आपको बता रही है, नॉट जस्ट सोसाइटी, अगर कोई और आपको एडवाइस कंटिन्यूसली दे रहा है, क्या वही चीज़ सही है, या आप अपने हिसाब से सक्सेस हैप्पीनेस डिफाइन कर सकते हो या नहीं. So you have to find that balance, that grounding in yourself this week. I think आप काफ़ी सोच विचार करोगे इस बारे में, and you might have questions regarding the same. It's very obvious when you're thinking all these things. Okay, so in a very deep thinking mode, hermit card जो होता है ना, वो और चीज़ बताता है कि विजडम बताता है. आप में विजडम आ रहा है, आपने कुछ चीज़ अकेले करने का ठान लिया है, उस टाइप का. ठीक है, एनलाइटनमेंट टाइप का एनर्जी होता है. ठीक है, सो that's what I think I was supposed to give you the message. Okay, for the next week at least you'll be in a very deep thinking mode. आपकी तरफ कुछ डेफिनेटली नया आ रहा है. अब वो क्या आ रहा है वो आप फिगर आउट कर लीजिए. राइट, सो I think you want this new beginning, whatever it is. It may be from something from the past or it may be completely new. ठीक है, so वो आप figure out कर लीजिए. So that is what my message for you Scorpions for next week. So thank you so much for watching this reading. Bye bye.